उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस का चेकिंग अभियान जारी है और ये भी अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्यों के खिलाफ में पहुंचे हैं। ये जो गाजीपुर थाना क्षेत्र है उसके पीछे जो बस्ती है वहां पर, जहां पर ये लोग काफी समय से रह रहे हैं। इस बार हम आपको खास बताएं कि इसमें फॉर्म भर के पूरी डिटेलिंग की जा रही है कि आखिर लखनऊ में वो कब से रह रहे हैं, किस तरीके का आधार कार्ड है। तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर जो महिलाओं से भी जानकारी की जा रही है, आखिर वो कब से यहाँ रह रही हैं, कितने दिनों से, और किस तरीके के उनके पास दस्तावेज मौजूद हैं। आप तस्वीर में देखिए, जो आप तस्वीर देख रहे होंगे इसमें आधार कार्ड की डिटेल एक कॉपी पर नोट की जा रही है, यानी कि एक फॉर्म टाइप जो बना हुआ है फॉर्म नुमा, उस पर भरी जा रही है और उसके द्वारा ही इनके आइडेंटिटी को चेक किया जाएगा और पूछा जाएगा कि आखिर किस तरीके से ये कब से यहाँ पर रह रहे हैं। और ये पूरी तरीके से दस्तावेज की जांच चल रही है और जिसको लेकर इस फॉर्म को आप देख सकते हैं कि भरा जा रहा है। ये बताइए कहाँ की रहने वाले हैं? आसाम के रहने वाले हैं आप लोग? कहाँ की रहने वाली हो? बरबट्टा आसाम। आसाम की रहने वाली हैं? यहाँ कब से रह रही हैं? यहाँ तो बहुत दिन से रहे हैं। कितने दिन से? हमें का पता, मम्मी। आधार कार्ड कहाँ का है? आसाम का। और ये वोटर आईडी कार्ड? आसाम का, सब कुछ आसाम का। तो मोबाइल नंबर बताइए। यहाँ पर मोबाइल नंबर यहाँ का कोई आईडी कार्ड है? लेके आ रहे हैं मोबाइल। ठीक है। आप लोग मैडम जो ये फॉर्म में क्या क्या चेक कर रहे हैं, क्या क्या भर रहे हैं? आधार कार्ड, मतदाता पहचान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जो भी है इनके पास। तो इसमें ज्यादातर ये लोग कहाँ के मिल रहे हैं आपको? आसाम के। आसाम के। तो देखिए जो यहाँ पर कार्रवाई चल रही है इसमें खुद जो एसीपी लेवल के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचकर उन सभी झुग्गी झोपड़ियों में जांच कर रहे हैं और आखिर दस्तावेजों की जांच जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने आदेश किया उसके बाद से ही लगातार ये प्रक्रिया जारी है। आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है और वो उस दस्तावेज की जांच कर रही है जो कि उनके पास हैं। आखिर वो कहाँ के रहने वाले हैं और कब से यहाँ पर बसे हुए हैं, इन सभी की जानकारी लगातार की जा रही है। और यही सबसे बड़ी वजह है क्योंकि एक तरफ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि डिटेंशन सेंटर बनाए जाए और उसके बाद उनको वहां पर शिफ्ट किया जाए। आप देखिए कि यहाँ पर पुलिसकर्मी जो पहुंचे हैं वो यहाँ पर, ये बताइए क्या नाम है आपका? जनाब अली। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हम ये रह रहे 2000 सन जब गिरे हैं तब से। 2000 में आया है। 2000 में? हाँ। तो आप आईडी कार्ड कौन सी है, कहाँ की है? असम का है। यहाँ का कोई आईडी कार्ड है? नहीं, यहाँ का हमारा कोई आईडी कार्ड नहीं। वोट कहाँ डालते हैं? असम में। तो यहाँ रहते कब से हैं? 2000 से। हाँ। तो यहाँ का कोई योजना का लाभ मिलता है? नहीं, कुछ नहीं मिलता है हम लोग का। काम क्या करते हैं? काम है लुंडा नगर निगम में गाड़ी चलाता है कोई। तो नगर निगम में गाड़ी चलाने के लिए कोई आईडी दी होगी ना, कहाँ की दी है? असम का दिया है। यहाँ का लोकल आईडी कोई नहीं है? नहीं, बाहर के रहने वाले सब? सब बाहर का रहने वाला है। साफ तौर से सब बाहर के रहने वाले हैं और यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं जिसकी जांच पड़ताल अब की जा रही। जो कागज आप देखिए ये देखिए इस तरीके का जो फॉर्म है, मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। आप देखिए ये जो फॉर्म है इसमें आप देखेंगे तो पाएंगे कि नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, वर्तमान पता और स्थायी पता, यानी दो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि वर्तमान पता इनका क्या है और स्थायी पता क्या है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि इनके पास पहचान पत्र में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, इनमें से क्या उनके पास है वो उसकी भी जांच की जा रही है। और एक फोटोग्राफ, क्योंकि ये सारा जो कमिश्नर को ऑर्डर किया गया है, कमिश्नर जितने भी 14 नगर निकाय हैं वहां पर उनको पूरी तरीके से इसकी डिटेलिंग करनी है। और सबसे बड़ी बात है कि इस परिवार में कितने सदस्य हैं। ये फॉर्म का जो प्रारूप है वो हम दिखा रहे हैं आपको कि इस फॉर्म के प्रारूप में परिवार के सदस्यों का विवरण होगा कि आखिर वो उनका रिश्ता क्या है जो यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी जो वैवाहिक स्थिति है वो क्या, और पेशा यानी ऑक्यूपेशन किस से जुड़े हुए हैं। तो ये सब कुछ एक गारंटी के तौर पे लिया जा रहा है। उससे जो डेटा है वो कलेक्ट किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिसकर्मी यहाँ पर ये लवकुश नगर के पीछे जो झुग्गी झोपड़ी है वहां पर पहुंचे हैं और ये पूरी तरीके से जांच पड़ताल जारी है और छानबीन की जा रही है कि आखिर दस्तावेज कहाँ के हैं और कहाँ के ये लोग रहने वाले हैं। इस घर में भी देखिए लोग जो रह रहे हैं उनसे भी पूछताछ की गई है, उनसे भी पूछताछ किया गया है। और ये सभी लोग जो बाहर के कुछ रहने वाले हैं, कुछ आईडी कार्ड यहाँ के हैं, कुछ बाहर के हैं। और आप देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये जो मीटर है कनेक्शन ये मिला हुआ है, ये आपको दिखाता है कि यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, यहाँ के निवासी नहीं, इसके बावजूद भी मीटर लगा हुआ है।
और बिजली का बिल आता है, यानी कि हर वो व्यवस्था की हुई है जो एक स्थानीय निवासी को होती है, यानी कि जो दस्तावेज इसको लेने के लिए लगाए गए होंगे वो कहीं ना कहीं माना जा रहा है फर्जी तरीके से लगाए होंगे, और यही वजह है कि इसकी जांच पड़ताल अब पूरी तरीके से शुरू कर दी गई है। तो ये घर के अंदर की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये जाहिर करती है कि जो बिजली का बिल है किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके से यहाँ पर जांच की जा रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेजों के रूप में पुलिस इसको एकत्र कर रही है। देखिए हमारे साथ जो महिला मौजूद हैं, इन्होंने SIR फॉर्म भी भरा है और इन्होंने दस्तावेज भी दिए हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? फूलजहाँ। फूलजहाँ, कब से रह रही हैं यहाँ पर? हम अब हो गए 20 साल हो गए हमको। तो आपने जो SIR फॉर्म वोटर लिस्ट वाला भरा है? हाँ भर दिया मैंने। ID कार्ड आपकी कहाँ की है? यहीं की है। यहीं की है। और जो आपके पति हैं उनकी ID कार्ड? यहीं के रहे। आप वोट डालती हैं? हाँ डालते हैं। पिछली बार डाला था आपने? हाँ हम डाला था। और 2003 में भी डाला था? क्योंकि उसमें लिस्ट से मैच कर रहे हैं 2003। नहीं उसमें तो हमने डाला। नहीं डाला था। तो अभी आप यहीं रह रहे हैं, यहीं कमा रहे हैं, यहीं खा रहे हैं? यहीं रह रहे हैं, यही कमा खा रहे हैं। कितने लोग हैं आप? हम लोग 5 जने हैं। कौन कौन? हमारे लड़के 5 हैं, हम मम्मी बीबी अब मेरे ससुर हैं। ससुर हैं लवकुश नगर में। तो देखिए लवकुश नगर में SIR फॉर्म की जो प्रक्रिया है वो पूरी की है इन्होंने। ये झुग्गी झोपड़ी में यहाँ पर रहती है, यहाँ इनकी दुकान है और ये काफ़ी समय से तकरीबन 10 वर्षों से यहाँ पर रह रही हैं। तो ये सारी जो परिस्थितियाँ हैं इसी को दस्तावेज के रूप में पुलिस अपने पास लिख रही है, नोट कर रही है और बताने की कोशिश कर रही है, जानने की कि आखिर लोग ये कहाँ के रहने वाले हैं और क्या इनके पास वो दस्तावेज हैं जो कि सरकार चाहती है दस्तावेज। अगर इनके पास दस्तावेज नहीं है तो उसके लिए एक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया है डिटेंशन सेंटर की। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब पुलिस फोर्स पूरी तरीके से एक्टिव है और यही केस स्टडी हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। ये बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली हैं? आसाम की। आसाम की। आसाम की रहने वाले हैं? हाँ। और यहाँ कब से रह रहे हैं? 1 साल। 1 साल। उससे पहले कहाँ आसाम में थे? आसाम में थी। यहाँ पे बिजली कनेक्शन है? बिजली का नहीं। तो बिजली कैसे चार्ज होती? लगा तो है तार ये? तार यहाँ तो जो हम लोग जो रहने के लिए दिया है वो दिए उसके पास वो। ये देखिए जो आधार कार्ड है ये आसाम का है, इनके पास यहाँ की कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसके बावजूद इनके पास जो कनेक्शंस है वो बिजली के हैं मौजूद। तो ये आधार कार्ड जो करते हैं कि कहीं ना कहीं जो लोग रहने वाले हैं वो बाहर के हैं और यहाँ पर काफ़ी समय से स्थायी निवास कर रहे हैं। ये बताइए कि आपके पास जो आधार कार्ड के अलावा और कोई ID कार्ड है? नहीं कोई वोटर ID कार्ड? बुढ़ा हाँ वो है। कहाँ का है वो? आसाम की है सब। आसाम का। ये लीजिए। हाँ, सब आसाम कितने लोग हैं यहाँ पर रहने वाले? यहाँ पे बहुत लोग है लेकिन हमारा घर में हम रहते हैं। हम लोग का 2 फैमिली, एक घर में 2 फैमिली रहती है। हमारा जेठ भी रहती है, हम लोग की भी रहती है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस तरीके से ये देखिए पुलिसकर्मी चेक कर रहे हैं और यहाँ पर लगातार वो घरों में जाकर भी हर चीज को जानकारी कर रहे हैं कि आखिर कौन कौन है, उन सभी की जानकारी की जा रही है और ये साफ तौर से उन दस्तावेजों पर और लिखित में जानकारी की जा रही है कि आखिर कौन कौन यहाँ पर। मैम एक मिनट मैम, क्या क्या आप लोग जानकारी कर रहे हैं? ये लोग कहाँ से आए हैं, यहाँ कब से रह रहे हैं, इनके पास इनकी NRC है कि नहीं है, और हाँ हाँ इसके पहले NRC का भी फॉर्म दे रहे हैं क्या? हाँ सब चीज़ का फॉर्म दे रहे हैं, इनकी डिटेल लेनी सारी जरूरी है जी। CNRC का भी फॉर्म डिटेल दिया है आपने? इधर जमा दिया था एक बार, वो अभी हमारा जेठ है ना उसी के साथ में उधर आगे ही। तो देखिए साफ तौर से यहाँ पर जो लोग रहने वाले हैं वो बाहर के हैं और ऐसे स्थिति में इनके पास हर वो परिस्थिति का आई कार्ड मौजूद है जो कि ये दिखाता है कि काफ़ी समय से यहाँ पर रह रहे हैं, जिसको लेकर अब पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद होकर चेकिंग कर रही है और उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही कौन ऐसे लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं जो कि पूरी तरीके से यहाँ इलीगली बहुत समय से रह रहे हैं और योजनाओं का फ़ायदा भी ले रहे हैं। साथ ही साथ जो SIR की प्रक्रिया है क्या उसमें लोग भाग ले रहे हैं, इन सभी चीज़ों को पूरी तरीके से जानकारी की जा रही है, जांच की जा रही है और इसी जांच के चलते ये पूरा फॉर्म जो है आगे पीछे 2 पन्नों का वो भरा जा रहा है जिसमें उनके सदस्यों की संख्या, उनके घरों की, उनके लोगों पे कितने लोग रहते हैं उनकी संख्या, उस सभी संख्या में होता है। आप लोगों से जांच की गई है? नहीं हम लोग का ऐसे कोई जांच नहीं किया, ऐसे तो हम लोग। कार्ड है आपके पास? हाँ है। कहाँ का है? असम का है। और यहाँ का कोई कार्ड है आपके पास? यहाँ का कोई नहीं। आपके पास बिजली कनेक्शन है? कौन सा? बिजली का? यहाँ का कुछ नहीं है। नहीं तो बिजली कनेक्शन कैसे मिला फिर जब यहाँ कुछ नहीं है? वो जो चाचा है उसका मीटर लगाया हुआ। कितना पैसा लेता है? जितना बिजली का आता है उतना ही देते हैं हम लोग। तो मीटर कैसे लगा दिया जब बिना आपके पास कोई ID कार्ड नहीं है? नहीं हम लोग का वो मीटर है ना, और जैसे एक आदमी का मीटर है, सबको उसका है,
हम लोग का छोटा छोटा मीटर दे उसमें जो है राशन लेते हैं? नहीं रेशन नहीं मिलता। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने बिजली कनेक्शन तो लिया हुआ है साफ तौर से, लेकिन किस आईडी कार्ड से लिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे में ये जो परिस्थिति आपको दिख रही है वो देख सकते हैं कि जो परिस्थितियां हैं वो बहुत अलग तरीके के, क्योंकि लोग यहाँ पर काफ़ी समय से रह रहे हैं और जिनके पास आधार कार्ड तो है लेकिन यहाँ का नहीं है, बाहर का है, और वो काफ़ी समय से कनेक्शंस के साथ रह रहे हैं। और ये जो परिवार है वो भी देखिए आप अगर रह रहे हैं, ये कहाँ के हैं परिवार, ये आप देखिए पूरी तरीके से अगर आपको हम दिखाएंगे एक तस्वीर कि ये झुग्गी झोपड़ी है और इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं कि एक जो मदरसा है वो भी चल रहा है। क्या नाम है आपका? जी मुनारा बेगम। मुनारा बेगम, कब से रह रही हैं यहाँ पे? यहाँ वही 15 साल हो गया। 15 साल से। और कहाँ की रहने वाली हैं? हम आसाम बरपठा। तो यहाँ पर ये इसमें क्या पढ़ाई होती है? इसमें मदरसा पढ़ाई होती है। कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? यहाँ कम से कम 30। तो ये कब से चल रहा है मदरसा? ये ज्यादा दिन नहीं चल रहा, 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। हाफिज जी आते हैं क्या यहाँ पढ़ाने? हाँ आते। कहाँ से आते हैं? ये नहीं पता कहाँ से आते। बाहर से। बाहर से। नहीं तो हाफिज जी आते हैं तो वो क्या पैसा सा लेते हैं, कैसे पढ़ाते हैं? हाँ पैसा देते हैं। कितना पैसा देते 100 रुपये महीने में देते हैं। एक बच्चे का? एक बच्चे का 100 रुपये। अच्छा। और यहाँ पर जो कहीं और बाहर और भी बच्चों को ले जाते हैं घुमाने वाने? नहीं घुमाने नहीं, बस यही पे अंदर बस। अच्छा। हाफिज हैं कहाँ के, वो कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं? हाफिज इधर ही का है। कहाँ कुछ तो जानकारी होगी ना आप लोगों को, कहाँ से आते हैं? इतना जानकारी नहीं है। आप बताइए हाफिज जी कहाँ से आते हैं? हाफिज जी तो यही पे तो आते हैं, लेकिन उधर आगे जो लोग लेके आए वो लोग का पता है, हम लोग का मस्जिद से आते हैं क्या? शायद मस्जिद से वही होगा। आप लोग नमाज पढ़ने कहाँ जाते हैं? हम लोग का तो घर में ही पढ़ते हैं। जो मैन लोग आदमी लोग कहाँ जाते हैं? उधर मस्जिद में जाते हैं। मस्जिद में जाते हैं। अंदर भी तो नहीं मस्जिद बनी कोई? अंदर इधर नहीं है, वो आगे है। देखिए ये जो आपने देखी तस्वीरें वो दिखाती हैं कि किस तरीके से एक घर के अंदर भी यहाँ पर जो स्लम एरिया है उसके अंदर पूरा मदरसा संचालित हो रहा है और कई बच्चे पढ़ते हैं। तो ये तस्वीर दिखाती है कि किस तरीके से झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रह रहे थे इतने समय से बिना किसी आइडेंटिटी कार्ड के, असम के आइडेंटिटी कार्ड से, वो दिखाता है कि किस तरीके से ये यहाँ पर मदरसा संचालित हो रहा था। और ये मदरसा आप पीछे देखेंगे तो बोर्ड लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है। ये तस्वीर दिखाती है कि किस तरीके से ये कालीन बिछी हुई है, यहाँ पर बच्चे बैठते हैं, पर बच्चा यहाँ पर 100 रुपये भी लिया जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से ये लीगल पूरी तरीके से मदरसा चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात अपने आप में है। और इसको लेकर भी ये एक्सक्लूसिव खुलासा है। आज तक पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तस्वीरें बयां करती हैं। ये थाना गाजीपुर में जो सर्वोदय नगर चौकी का क्षेत्र है, यहाँ पे जैसे कि समय समय पे हम लोगों द्वारा ऐसे इस तरह के चेकिंग अभियान पूरे जनपद में कराए जा रहे हैं। हम लोग अपने पूर्वी जोन में भी कराते रहते हैं। इसी क्रम में आज थाना गाजीपुर में यहाँ पे लवकुश नगर में एक झुग्गी बस्ती है। यहाँ पे करीब 200 के करीब झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। इसमें हमारे द्वारा एक रैंडमली चेकिंग ड्राइव वगैरह कराई गई। यहाँ पे सारे लोगों से बातचीत करी गई। उनको उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, वोटर आईडीज़, एनआरसी वगैरह के जो भी उनके पास पेपर्स हैं, अन्य सारे दस्तावेज जो भी उनके पास हैं, उनको रैंडमली चेक किया गया। और इसमें हम लोगों ने एक प्रारूप बनवा के इसमें डिटेल्स भी उनसे नोट करा ली हैं। उसमें उनके फ़ोटोग्राफ्स, फ़ोन नंबर, मूल जनपद कहाँ के रहने वाले हैं, कब से यहाँ पे रह रहे हैं, वो पूरी डिटेल्स बना के हम एक अपना एक लोकल डोजियर टाइप का भी इसको हम तैयार कर रहे हैं। इससे 2 फ़ायदे होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई इलीगल तरीके से रह रहा है तो उसकी भी हमें जानकारी रहेगी, प्लस अगर किसी की क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, तो उस तरह के व्यक्तियों पे अगर जो भी हम प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं उस पर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। इस क्रम में ये आज ड्राइव चली, इस तरह की ड्राइव लगातार चलती रहेगी। सर, अवैध प्रवासियों को लेकर मुख्यमंत्री का निर्देश है कि पुलिस ड्राइव चलाए, एडमिनिस्ट्रेशन ड्राइव चलाए। कई बार देखा जाता है कि जब ड्राइव चलती है तो लोग अपने घरों से कहीं चले जाते हैं, तो क्या कोशिश आप करेंगे कि लगातार नहीं देखिए बिल्कुल सबको चेक
चेक करा जा रहा है। अगर कोई चला गया है जहाँ पे कोई है नहीं तो उसके लिए हम लोग वेट करेंगे, उनकी डिटेल्स नोट कर लेंगे आस पड़ोस के लोगों से, और जब वो आएंगे तो तब उनसे दोबारा पूछताछ करी जाएगी। इसमें कोई इस तरह का कोअर्शन टाइप की चीज़ नहीं हो रही है। हम लोग नॉर्मली रूटीनली चेक कर रहे हैं, जो ठीक है उस पर कोई इशू नहीं है, अगर जो गलत है उस पर जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होती है वो की जाएगी। बिजली कलेक्शन जो है वो लिए गए हैं, वो किस बेस पे लिए गए हैं? क्या उनके पास कोई आधार कार्ड लोकल का था? इसकी अभी जांच करी जाएगी, इसके जो भी पहलू है। अभी तो ये बेसिकली एक बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज है, इसमें अभी हम लोग बेसिकली कलेक्शन डेटा का काम कर रहे हैं। डेटा कलेक्ट करके डेटा एनालाइज कराएंगे हम लोग खुद अपने लेवल पे और थाने लेवल पे, बीट लेवल पे। उससे जो भी निकलेगा, अगर कुछ उसमें जो भी अनियमितताएं पाई जाएंगी उस पर कार्रवाई करी जाएगी। आप लोग के लिए भी संज्ञान में है कि असम का बरबेटा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के लोग बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं लखनऊ में? हम जो भी होगा डिटेल्स उस पर चेक करा लेंगे। क्या यहाँ पर भी वो लोग पाए गए हैं बरबेटा के? यहाँ पे असम के कुछ लोग रहने वाले पाए गए हैं। एग्जैक्टली कहाँ के रहने वाले हैं उसकी, जैसा कि मैंने अभी बताया, हम लोग नोट कर रहे हैं चीजें। उसका पूरा डेटाबेस बना के कितने लोग इस तरह के रह रहे हैं उसको हम लोग अगर क्रॉस वेरीफाई कराने की जरूरत होगी हम क्रॉस वेरीफाई भी कराएंगे। जैसे नगर निगम में भी कार्यरत है, उसके लिए क्या आईडी उन्होंने प्रयोग की, क्या पहचान बताइए उसके लिए? अभी तो ये लोग बेसिकली अपना जो भी वोटर आईडी कार्ड हो या आधार कार्ड या जो भी पेपर दिखा रहे हैं उनका बस अभी हम डिटेल्स नोट कर रहे हैं, उसको वेरीफाई अभी हम बाद में करेंगे और ये प्रोसेस अभी चलाएंगे। इसमें अभी डिटेल्ड काम होगा, ये एक जस्ट डेटा कलेक्शन स्टेज है, डेटा एनालिटिक वाली स्टेज अभी इसके बाद आएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अलग अलग जगह चेकिंग रोहिंग्या बांग्लादेशियों की जानकारी की जा रही है, लेकिन हम एक्सक्लूसिव जानकारी आपको देते हैं कि इस समय देखिए हम इस स्लम्स एरिया में मौजूद हैं जो लवकुश नगर में है गाजीपुर के, जहां पर मदरसा चल रहा है अंदर। और वो एक्सक्लूसिव जानकारी ये देखिए आप, जो पंफलेट है, जो लिटरेचर है वो उर्दू में लिखा हुआ यहाँ पर अंदर है। ये बुकलेट इस तरीके की यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं। ये जो आप मदरसा देख रहे होंगे, ये यहाँ पर टेबल लगी हुई है, तकरीबन यहाँ पर 100 रुपये बच्चा भी लिया जाता है और यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। ये जो आप बोर्ड देख रहे होंगे, इस बोर्ड के ज़रिए यहाँ पर मौलवी आते हैं, बाहर से वो पढ़ाते हैं और यहाँ से ही कहीं ना कहीं ये आप समझ सकते हैं कि झुग्गी झोपड़ियों के अंदर कितनी तरीके से खुफिया तरीके से ये जो चलाया जा रहा है मदरसा, वो भी अपने आप में ही सवाल के घेरे में है। पुलिस ने यहाँ की जानकारी की पता कि सब असम के रहने वाले लोग हैं, किसी के पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है और ऐसे में ये सभी लोग अब संदिग्ध के घेरे में हैं। अनऑथराइज तरीके से ये सभी तरीके से चल रहा है और ये अनऑथराइज पूरी तरीके से मदरसा है। इसका कोई ना लीगलिटी है, ना किसी तरीके का कोई कागजात है, ना किसी का कोई क्रम नंबर है। क्या पढ़ाया जा रहा है नहीं पता है और ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खुफिया भेष में आखिर ये मदरसा किस तरीके से चल रहा है, ये बड़े सवाल खड़ा करता है। और ऐसे में पुलिस ने यहाँ से जांच की है और पाया है अब पूरी तरीके से इस पे नाकेबंदी शुरू कर दी गई है। सबसे बड़ी बात है कि सब रहने वाले यहाँ के, बिजली के कनेक्शन आप देख सकते हैं, पंखे चल रहे हैं, सब कनेक्शंस, लाइट जल रही हैं और ये इलेक्ट्रिक कनेक्शंस लिए गए हैं, लेकिन सबकी आईडी कार्ड बाहर का है। ये बड़ा सवाल है और ऐसे में अब सभी इस सस्पेक्ट के घेरे में आ गए हैं।